Hello friends, I am Hemant Hanuka. I am currently working at MakeMyTrip.com as a software engineer. So today we will be discussing this problem of the biweekly contest 32. So let me first explain कि what question want, ठीक है. So the question is कि let me explain in the simple words. You can go through the question. I will share the link of the question. So let me explain the question in the simple words. So what question is saying कि there will be a parenthesis string will be given, ठीक है, that will contain only these two characters. And what is the definition of balanced parenthesis? The definition of balanced parenthesis is any left parenthesis must have a corresponding to consecutive right parenthesis. मतलब कि एक ये जो ओपन वाला पैरेंथेसिस है इसके लिए हमें हमेशा इसके दो क्लोजिंग होनी चाहिए कंजिक्यूटिव, ठीक है. जैसे अगर आपने पिछला वर्जन इसका किया होगा बैलेंस पैरेंथेसिस का, तो उसमें क्या होता है कि वन ओपन और उसके लिए वन क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ चेंज किया गया है, दैट इज़ टू क्लोज एंड बोथ शुड बी कंजिक्यूटिव, ठीक है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड द सेकेंड कंडीशन इज सेइंग कि लेफ्ट पैरेंथेसिस मस्ट गो बिफोर द करस्पॉन्डिंग टू कंजिक्यूटिव राइट पैरेंथेसिस. इट मीन्स कि इफ एनी टू कंजिक्यूटिव क्लोज पैरेंथेसिस आर देयर, तो उनका एक करस्पॉन्डिंग वन ओपन पैरेंथेसिस शुड बी देयर. तो अगर दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन वी कैन से इट इज़ अ बैलेंस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, ठीक है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ द बैलेंस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग. So let's take this thing, this okay. So what do you think, this is it balance parenthesis or not? So let's check. तो हमारी देर वर टू कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन वाज कि फॉर ईच ओपन पैरेंथेसिस देयर शुड बी टू कंजिक्यूटिव क्लोज पैरेंथेसिस. तो लेट्स अज्यूम कि इस वाले ओपन के लिए वी कैन टेक दिस एज अ क्लोज पैरेंथेसिस. इस वाले ओपन पैरेंथेसिस के लिए वी कैन टेक दीज टू एज अ क्लोज पैरेंथेसिस, एंड इस वाले ओपन के लिए वी कैन टेक दीज टू एज अ क्लोज पैरेंथेसिस. सो यस, ओके. सो एंड द सेकेंड कंडीशन व्हाट इट वाज सेइंग कि फॉर ईच कंजिक्यूटिव close parenthesis there must be a corresponding open parenthesis. So here you can say कि इसका corresponding क्या है, ये वाला है. इस वाले का corresponding क्या है, ये वाला open है. इन दोनों closing के corresponding क्या है, this one है. So yeah, both, तो it is a balanced, ठीक है. So it is a balanced. We can take more example if you want. So let's take one more example. This way. Yeah, so let's take this thing, ठीक है. So let's take this. So is it balanced, ठीक, is it balanced or not? या इसके करस्पॉन्डिंग की है, इसके करस्पॉन्डिंग ये दो क्लोज हो गए, इसके करस्पॉन्डिंग ये दो क्लोज हो गए, इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों क्लोज हो गए. सो लेट्स सी, सपोज यहाँ पर एक ये होता क्लोज, तो इज इट अ बैलेंस पैरेंथेसिस? नहीं. क्यों? क्योंकि चलो फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि फॉर ईच ओपन पैरेंथेसिस देयर इज वन क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है. फॉर ईच ओपन पैरेंथेसिस देयर इज अ क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है. फॉर ईच ओपन देयर इज अ क्लोज, बट फॉर ईच क्लोज मतलब टू कंजिक्यूटिव के लिए एक ओपन होना चाहिए. तो इसका ओपन पैरेंथेसिस कहाँ है, मतलब वी डोंट हैव द ओपन पैरेंथेसिस, सो इट इज़ नॉट अ बैलेंस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, ठीक है. सो वी अंडरस्टूड दैट थिंग. सो या लेट्स मूव फर्दर. सो द व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन. सो क्वेश्चन इज सेइंग कि वी हैव टू इंसर्ट open parenthesis and close parenthesis at any position of the string we can insert, and we have to insert in such a way
कि मतलब वी हैव टू इंसर्ट मिनिमम इंसर्शन वी हैव टू डू टू मेक द स्ट्रिंग एज अ बैलेंस पैरेंथेसिस, मतलब हमें कोई एक स्ट्रिंग दी जाएगी तो हमें उसको बैलेंस बनाना है एंड वी कैन डू मिनिमम इंसर्शन, वी हैव टू डू मिनिमम इंसर्शन, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई सम cases and then see ki let's try some like whenever we solve the problem we just do the observation, ठीक है। first thing is observation, तो let's try to solve some uh, simple try to make some string as a balance parenthesis as a simple as a human, and then we will think to figure out as a coding part how we will code it. So okay, so let's take some example. So if I say this is an example, let's take a simple example. So this is an example, let's take, okay. So if I want to ask you कि how many insertion you have to do, तो चलो देखते हैं कि इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि वन ओपन है तो इसके लिए मेरे को दो क्लोज चाहिए कंजिक्यूटिव, तो ये मिल गया, इसके लिए दो क्लोज, ठीक है। इसके लिए मेरे को दो क्लोज चाहिए तो वो तो है नहीं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट टू क्लोज, तो इसका आंसर हो गया टू, वी हैव टू इंसर्ट टू क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। तो फॉर दिस ओपन पैरेंथेसिस वी हैव टू कंसेक्यूटिव, ओके ऑल राइट, एंड दिस इज, इसका क्या होगा, वी डोंट हैव दिस, ठीक है, इसका कुछ, एंड फॉर दिस ओपन पैरेंथेसिस वी नीड two consecutive parentheses, so you can't take these two as for this open parenthesis. तो अब हमें इसको बैलेंस बनाना है पहली बात, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इंसर्ट, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक यहाँ पे एक ये वाला क्लोज और एक ओपन, तो अब ये क्या हो गया, दिस इज एन बैलेंस कर दिया इसको हमने, और इसके लिए दिस इज वन ओपन एंड वन क्लोज, तो वन मोर क्लोज वी हैव टू ऐड। सो हमने कितने करेक्टर ऐड करे, 3, तो हमने यहाँ पे 3 करेक्टर ऐड करे, तो बेसिकली दिस थिंग, ठीक है। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल इफ यू वांट, लेट्स टेक लास्ट एग्जांपल। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग कि लेट्स चेक कि हमें कितने इंसर्शन करने पड़ेंगे इसको बैलेंस, पहले तो ये चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो इसके लिए दिस इज़ फर्स्ट, हमने देखा फर्स्ट ओपन पैरेंथेसिस मिला, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इसके कंसेक्यूटिव, तो दीज आर कंसेक्यूटिव, तो दैट्स वेल डन, ठीक है। नाउ वी आर गेटिंग टू क्लोज, बट इसका कोई ओपन है ही नहीं, सो वी हैव टू इंसर्ट हियर वन ओपन पैरेंथेसिस टू मेक इट बैलेंस, ठीक है। तो नाउ दिस इज बैलेंस, अब दिस ओपन पैरेंथेसिस देयर वी डोंट हैव एनी क्लोज पैरेंथेसिस, so we need to insert two close parentheses for this open. For this open parenthesis we need to add two more close parentheses. So if I say how many characters we inserted, 1 2 3 4 5, so we inserted 5 characters, so here we have to insert minimum 5 characters, okay. So this is our thing. So how we will code it, ठीक है, how we will code it. So here we took one example, ठीक है, we have taken one more example. So let's try to solve for this thing again. So ठीक है, so we are getting an open bracket, ठीक है। So if when so ठीक है, is for simplicity let's encode it in this form कि open bracket 2 times, close bracket 3 times, open bracket 2 times, close bracket 4 times, open bracket 1 time, close bracket 1 time, open bracket 1 time, close bracket 4 times, ठीक है। लेट्स राइट इन दिस वे, so this will be an easier way to understanding, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 2 ओपन ब्रैकेट मिल रहे हैं, ठीक है, तो 2 ओपन, लेट्स ट्रेवर्स 1 बाई, तो हमें क्या मिले, 2 ओपन ब्रैकेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 ओपन ब्रैकेट मिल रहे हैं, तो व्हाट वी नीड 4 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे 2 ओपन ब्रैकेट मिले, हमें 4 क्लोज ब्रैकेट चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 2 ओपन के लिए हमें मतलब 2 के कंसेक्यूटिव चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसमें से हम 2 तो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक ब्रैकेट के, एक ओपन के लिए 2 तो यूज़ कर लेंगे,
लेकिन एक हमारे अब कोई काम का नहीं है, ठीक है, एक कोई काम का नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट, ठीक है। अब इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एक हमारे पास ओपन ब्रैकेट है और एक ये क्लोज ब्रैकेट है, तो वोट हाउ वी कैन बैलेंस दिस थिंग इज़ कि एक और क्लोज ब्रैकेट हम इंसर्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्लोज ब्रैकेट अगर हम इंसर्ट कर देंगे तो ये इससे बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास सारे ओपन ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे और वी हैव इंसर्टेड वन क्लोज ब्रैकेट। नाउ रीच देयर, वी गो टू ओपन ब्रैकेट, तो हमें 4 क्लोज चाहिए, तो 4 क्लोज मिल गए, वेल एंड गुड। तो दिस इज़ क्लियर, ठीक है, इनका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, दिस इज़ डन, दिस इज़ अ बैलेंस्ड। वन ओपन है, वन क्लोज है, तो हेयर दिस वाला केस, तो वन ओपन है, वन क्लोज है, तो ये वाला ओपन इसको 2 चाहिए, मतलब 2 क्लोज कंसेक्यूटिव क्लोज चाहिए, तो ये वाला क्लोज तो कोई काम का नहीं है, मतलब इस ये वाला क्लोज वाला कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये कभी काम आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये क्या है, कंसेक्यूटिव में नहीं है। तो अब हमें इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक क्लोज ब्रैकेट ऐड कर दूँ तो दिस होल विल बी अ बैलेंस, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। नाउ अगेन सिमिलर टू दिस इज़ एन ओपन ब्रैकेट, तो हमें 2 क्लोज चाहिए, लाइक इफ़ आई रीच देयर, तो हमें 2 क्लोज चाहिए, यहाँ पे हमें 4 क्लोज मिल गए, तो दिस इज़ अ बैलेंस्ड। अब बच्चे कितने, इसमें से 2 तो यूज़ कर लिए हमने, अब हमारे पास 2 क्लोज ब्रैकेट बचे, तो अब उनका हम क्या करें, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें एक ओपन ब्रैकेट इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ओपन ब्रैकेट हम इंसर्ट करेंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली हमने कितने इंसर्शन किए यहाँ पे, अगर मैं एक क्लोज ब्रैकेट कर दूँ इंसर्ट तो काम हो जाएगा, तो 1 2 3, वी हैव डन द 3 इंसर्शन। तो ये 3 इंसर्शन, तो मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि आपको कैसे सोल्व करना है, मतलब पूरा नहीं बताया लेकिन आपको मैंने सोल्व करके दिखा दिया। तो आई थिंक हम इस चीज़ को सोच सकते हैं, लाइक वी कैन ट्राई दिस थिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके वी कैन थिंक, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ एन वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड सॉल्यूशन। आप इससे भी आपका सॉल्यूशन बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा ज़्यादा, ठीक है। ऐसा कुछ करके आप अपना लॉजिक लिख सकते हो। आई विल शेयर द कोड, इसका कोड कि हाउ इट विल, या आई हैव गिवन यू हिंट कि हाउ यू कैन डू, ठीक है। सो आई एम नॉट गोना टेल यू द होल सॉल्यूशन, यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन आई विल शेयर द कोड, ठीक है, इससे रिलेटेड कोड आई विल शेयर, ठीक है। एक कोड की मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ इसका, जो कि काफ़ी अच्छा कोड लिखा हुआ है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज़ कि वी हैव kept 2 variables answer and count, and what we are doing is कि whenever we are traversing the whole array and whenever we are getting a close open bracket, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस 2, काउंट की वैल्यू 2 बढ़ा दी, मतलब बेसिकली काउंट क्या बता रहा है कि हमें अभी 2 कंसेक्यूटिव क्लोज ब्रैकेट चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये मिलेंगे तो हम काउंट को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। ओके, व्हाट दिस पार्ट इज़ डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दैट इज़ मेकिंग दिस कोड वेरी ईजियर, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दिस थिंग बाद में, ठीक है। सो what here we are doing, whenever we get a close bracket, what we will do count minus, ठीक है। and what is answer is basically कि how many insertion we have to do, ठीक है। so अगर आप इसमें ये देखो कि जैसे ही सपोज करो कि एक मिला, हमें काउंट मिला, तो काउंट विल बी 2, देन वी विल डू दिस थिंग, सो इट विल मेक काउंट 1, then again this will execute and it will make count 0, now this will execute, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई ओपन ब्रैकेट है ही नहीं इसके लिए, तो हमने क्या किया कि it will make count -1, सो ये क्या करेगा, दिस कंडीशन इज गेटिंग चेक्ड, ओके, एंड हियर व्हाट वी आर गेटिंग कि आंसर काउंट इज़ -1, ठीक है। मतलब अगर काउंट इज़ -1 देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक इंसर्शन करना पड़ेगा, मतलब एक ओपन ब्रैकेट हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया
दिस आंसर प्लस प्लस वन इज बेसिकली टेलिंग कि हमने एक ओपन ब्रैकेट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, काउंट प्लस टू, बेसिकली वाई वी आर डूइंग काउंट प्लस टू, क्योंकि हमने एक ओपन ब्रैकेट इंसर्ट कर दिया, दैट्स वाई वी आर डूइंग काउंट प्लस टू, ठीक है। सो नाउ द काउंट विल बिकम वन, ठीक है, एंड व्हाट इज आंसर इज वन. So now for this bracket again, this is a closing bracket, so it will go here, count was 1, it will decrement by 1, now count will become 0. So all set, done. So here again open bracket, so it will make count plus 2, and again open bracket, it will make count it will increment by plus 2, so it will make count plus equals to 4. So काउंट इक्वल्स टू 4 से आप क्या समझते हो, लाइक वेन एवर लाइक वी नीड 4 क्लोज ब्रैकेट, राइट। सो वी इंसर्टेड आंसर इज लाइक हमने यहाँ पे एक 1 ओपन ब्रैकेट इंसर्ट किया था, प्लस वी नीड टू इंसर्ट हाउ मेनी 4 मोर लाइक काउंट, ठीक है। सो टोटल वी हैव टू इंसर्ट 5. तो दिस इज अ कोड रिटर्न, सो दिस इज अ वेरी गुड कोड रिटर्न. तो सपोज करो, लेट्स डू वन थिंग कि लेट्स मेक इट एज अ make it as a ठीक है, let's change it to this, ठीक है. So okay, we got open bracket, so it will make count plus 2, ठीक है. काउंट की वैल्यू 0 है तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी. अगेन वी गोट ओपन ब्रैकेट, सो इट विल अगेन इंक्रीज काउंट की वैल्यू प्लस 2, तो काउंट विल 4. नाउ क्लोज ब्रैकेट, सो इट विल मेक काउंट 3, ऑल गुड. अगेन क्लोज ब्रैकेट, इट विल मेक काउंट 2. अगेन क्लोज ब्रैकेट, सो इट इज़ मेकिंग काउंट 1. लेकिन आप यहाँ पे देखो कि काउंट 1 हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि इसका कोई कंजिक्यूटिव साथी हमें आगे मिलने नहीं वाला, ठीक है. तो ठीक है, तो ये वाला कोड अब हेल्पफुल होगा हमें, ठीक है. दिस विल हेल्प अस, ठीक है, दिस विल हेल्प अस कि आंसर में, क्योंकि अभी देखो इसका कोई साथी नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो देखो यहाँ पे हमारा काउंट इज इक्वल टू वॉट 1 है, आंसर इज इक्वल टू 0 है. नाउ दिस कम्स, सो वॉट इट विल डू काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2, तो काउंट के लिए 3 हो जाएगी. एंड बेसिकली ओड नंबर, मतलब हमारा जैसे ही काउंट ओड में गया, इसका मतलब क्या है कि हमने एक क्लोज को यूज़ कर लिया, ठीक है. लेकिन हमें एक क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना अलाउ नहीं है, हमें 2 कंसेक्यूटिव क्लोज यूज़ करने हैं. तो बेसिकली हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें एक क्लोज ब्रैकेट डालना पड़ेगा. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर कि आंसर प्लस प्लस, ठीक है. तो व्हाट इट विल डू, वी हैव इंसर्टेड 1 मोर क्लोज ब्रैकेट. एंड वाई काउंट माइनस माइनस वी आर डूइंग, बिकॉज वी हैव यूटिलाइज्ड, लाइक इन ओवर काउंट वाज 3, so we have utilized 1 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए आपने एक ओपन ब्रैकेट यूज़ किया और आपने इस वाले ओपन को यूटिलाइज कर लिया. सो इन दिस केस काउंट विल बिकम 2 एंड आंसर विल बिकम 1, ठीक है. एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो काउंट विल बिकम 4 एंड आंसर विल बी 1. तो हमें काउंट इज इक्वल टू 4 क्या इंडिकेट करता है, काउंट इज 4 बोल रहा है कि हमें 4 क्लोज ब्रैकेट चाहिए. सो हमें यहाँ पे 4 क्लोज ब्रैकेट इंसर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है. हमें यहाँ पे 4 क्लोज ब्रैकेट इंसर्ट करने पड़ेंगे और हमें यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट इंसर्ट करना पड़ेगा टू मेक इट बैलेंस, ठीक है. सो वी हैव टू इंसर्ट 5. तो आंसर वाज 1 प्लस काउंट 4, दैट इज 5. सो दिस इज अ बेसिक explanation. Okay. So if you liked the solution, if you understood the solution, then please like the video, share the video and subscribe our channel. Thank you.